नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, आज हम 1500 साल ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं। इस मुबारक मौके पे मैं तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग यहाँ पर तस्वीर लेके आए हैं, हमेशा की तरह जुलूस लेकर के जो खुशियाँ मना रहे हैं, उस जोश और खुशी के साथ आरामदायक तरीके से आप लोग यहाँ पर तस्वीर लाए, उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और रास्ते के अंदर 36 कौम के लोगों ने इस जुलूस का अभिनंदन किया, वेलकम किया, स्वागत किया। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जैसलमेर जिले की हमेशा ये परंपरा रही है, चाहे हिंदू मुस्लिम का कोई भी त्यौहार या जुलूस होता है तो सब लोग उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, फूल बरसाते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। तो ये परंपरा अपने आप में अच्छी थी और आप हम लोग को खुश नसीब हैं। हमें संसार के रोज कायनात में हम उनके उम्मती हैं, हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उन्होंने पूरे दुनिया के अंदर उनका जो संदेश था कि पूरी दुनिया के अंदर भाईचारा, अमन चैन, आपसी स्वार्थ, सद्भावना का संदेश दिया। बेशक, और हमें भी चाहिए जो उन्होंने रास्ते बताए, जो उनकी सुन्नत पे चलना। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, आमीन, उनकी सुन्नतों पे हम चलें, आमीन। और हमें भी चाहिए कि तमाम मुसलमान उनकी सुन्नतों पे चले, आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को नेक रास्ते पे चलाए, अच्छे रास्ते पे चलाए, नमाजी बनाए। आपके पड़ोस में जो व्यक्ति बैठा है, गरीब व्यक्ति बैठा है, वो भूखा है या उसके घर में खाना है कि नहीं है, उसका भी ख्याल रखें। ये हमारे नबी का संदेश है। तो हमें चाहिए कि उनके संदेश, जो उनका जो सीख है, उसकी प्रेरणा लें। हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें नेक रास्ते पे चलना है, अच्छे रास्ते पे चलना है, हमें नवाजी बनना है। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, कोई भी जरूरतमंद है, उसकी जरूरत के लिए उसको साथ देना। और यदि हम हमारे बच्चों को उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलाएंगे, हमारा बच्चा झूठ बोल रहा है, उसको हम नहीं टोकेंगे, तो एक बार झूठ बोला तो 10 बार आगे भी झूठ बोलता है। यदि हमारा बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा है तो माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि हमें 5 वक्त हमारे बच्चे को नमाजी बनाना है। इसलिए मैं चाहूँगा आने वाली जो पीढ़ी, उन पीढ़ी को जो संदेश देंगे, हमारे उलमा इकराम तमाम जलसे करते हैं, तालीम देते हैं। आज सबसे ज़्यादा हमारे समाज को जरूरत है तो तालीम की जरूरत है। बेशक बेशक, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम की जरूरत है। अब जो जमाना आ रहा है, अब जो युग आ रहा है, वो युग पढ़ाई का युग है। आने वाले 10-15 सालों में आप देखेंगे, यदि हमारे बच्चे में तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे। सही फरमाया। इसलिए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था, यदि अपने बच्चे को तालीम देनी है, अपने मुल्क में तालीम नहीं है, यदि दूसरे मुल्क में तालीम है, तो दूसरे मुल्क भी भेज करके हमारे बच्चे को तालीम देनी है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय भी जो हमारे नबी ने संदेश दिया है तालीम के लिए, और आज हम क्या कर रहे हैं। आज इतना हम कोशिश करते हैं, आज गांव के अंदर स्कूलें खुल गई, 12वीं तक कॉलेज खोल दिए, कुछ सुधार तो हुआ है, फिर भी अभी भी हमारे समाज में जितना सुधार होना चाहिए उतना सुधार नहीं हुआ है। जितनी हमारे बच्चों के अंदर तालीम होनी चाहिए उतनी तालीम नहीं है। पर कुछ लोग, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज भी राजस्थान के कई जगहों में, दूसरे प्रदेशों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, वहाँ तालीम दे रहे हैं। ये अच्छी बात है, माशाअल्लाह। इसलिए आप अपने बच्चों को खास कर, बेटे और बेटियां दोनों को, सिर्फ बेटों को नहीं। आज मैं देखता हूँ पूरे राजस्थान के अंदर बेटियां जो है बेटों से भी आगे जा रही हैं। आज मैं देख रहा हूँ बेटे तो दीनी तालीम लेते हैं, दुनियावी तालीम लेते हैं, पर बेटियों को हम जितना तालीम देना चाहिए उतना नहीं दे रहे। आज जहाँ जहाँ देख रहे हैं मदरसे में बच्चियां पढ़ती हैं,
उन बच्चों के मदरसों में बच्चों से भी हमारी बेटियां जो है जितने भी हिफ्ज कर रही हैं, कुरान पाक कर रही हैं, तो इतना जल्दी कर रही हैं आप सोच भी नहीं सकते। यदि एक बेटी को आप तालीम दोगे, दीन की पढ़ाई कराओगे, दुनिया की पढ़ाई कराओगे, तो पूरा जो है समाज, पूरा परिवार तालीम देगा। इसलिए हमें इन बातों का विशेष तवज्जो देना। तवज्जो दोगे कि नहीं दोगे? इंशाअल्लाह। इसलिए मेरा इस मौके पे आप ये संदेश लेके जाएं।